मुझे हमेशा दोपहर के बाद अपने स्कूल में एक डरावना एहसास होता था। मुझे अक्सर रुकना नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी मॉम उस समय स्कूल की सेक्रेटरी थीं और स्कूल बंद होने के बाद 2 घंटे काम करती थीं। मेरे पास साइकिल या बाइक नहीं थी, इसलिए मुझे रुकना पड़ता था और हर दिन घर जाने से पहले उनके पेपर वर्क के काम पूरे होने का इंतजार करना पड़ता था। आमतौर पर यह काफी उबाऊ होता था और मैं बस कक्षा में जाता था और अपना होमवर्क करता था। लेकिन यह दिन अलग था और इसने मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि की। मेरी माँ ने मुझे एक काम करने के लिए कहा था जिसमें केवल कागजात दाखिल करना और अलग अलग दस्तावेज भरना शामिल था। मुझसे शायद ही कभी किसी काम को करने के लिए कहा गया हो, इसलिए मैंने उनका अनुपालन किया। मैं उनकी ऑफिस डेस्क की कुर्सी पर बैठ गया और काम पर लग गया, क्योंकि मैं जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता था। मुझे हमेशा रात में उस जगह पर किसी के होने का एहसास होता था। मैं बहुत अंधेरा होने से पहले खत्म करना चाहता था। मैं वहां शायद 4 घंटे तक बैठा रहा। कागजी कार्रवाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक मैंने काम पूरा किया, मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर अंधेरा हो गया था। मैंने डेस्क के ऊपर लगी घड़ी देखी जिस पर लिखा था कि अभी 9:22 बजे हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। मैंने अपना बैग पैक किया और सीढ़ियों से नीचे की मंजिल पर चला गया। जैसे ही मैं पहली लैंडिंग के लिए नीचे उतरा, मुझे नीचे की मंजिल के दरवाजों की खिड़कियों से एक नारंगी चमक चमकती हुई दिखाई दी। मैंने सावधानी से दरवाजे खोले और महसूस किया कि यह केवल फायर डिटेक्टर की चमक थी। मैं अपने आप को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। मैं बाहर के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के लिए गलियारे से नीचे चला गया। जैसे ही मैंने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, मुझे एहसास हुआ कि मैं चाबियां भूल गया हूं। प्रवेश द्वार पर ताला लगा हुआ था। जब मैं वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ा तो सीढ़ियों के दरवाजे के सामने एक लड़का खड़ा था। मैंने अपनी आंखें उस पर और अधिक केंद्रित करने के लिए तिरछी नजरें झुका लीं। वह लगभग पारदर्शी था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह राख से बना हो। वह जोर से हंसा और दरवाजे से होते हुए सीढ़ी की ओर चला गया। इस समय मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे स्कूल छोड़ने के लिए चाबियां लेने जाना था, लेकिन मैं जानता था कि चाबियां लेने के लिए मुझे उन दरवाजों से भी गुजरना होगा जिनसे वह लड़का गुजरा था। मैंने अपने डर को दूर करने और सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया। ऊपर चलते समय मेरे ऊपर भय का भाव छा गया। मैं जानता था कि जो कुछ हो रहा था उसमें सचमुच कुछ गड़बड़ थी। मैं दरवाजों से होते हुए दूसरी मंजिल पर गया, जहां रिसेप्शनिस्ट की मेज थी। जैसे ही मैंने चाबियां पकड़ी, मुझे लगा कि किसी चीज ने मेरे टखने को पकड़ लिया है। यह वही बच्चा था। वह मेज के नीचे दुबका हुआ था और डरा हुआ लग रहा था। वह वास्तव में चिंतित दिख रहा था। जैसे ही मैंने चीख निकालने के लिए अपना मुंह खोला, उसने अपना दूसरा हाथ अपने मुंह के पास उठाया और अपनी उंगली ऊपर कर दी। फिर डेस्क के ऊपर की ओर इशारा किया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा कि वह किस बात से डर रहा था। डेस्क के ठीक सामने हुड पहने एक व्यक्ति खड़ा था जो सीधे मेरी ओर देख रहा था। मैं केवल उसकी आंखों की चमक देख सकता था, जो चमकदार लाल थीं। उसका चेहरा अजीब तरीके से घूम रहा था। उसका सिर धीरे धीरे हुड के अंदर से आगे बढ़ा और उसका चेहरा दिखने लगा। वह तेज, लगभग सुई जैसे दांतों के साथ बहुत व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था। अगले कुछ पल मुझे वास्तव में याद नहीं है कि आगे क्या हुआ, लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपने पूरे 17 साल के जीवन में सीढ़ियों से नीचे इतनी तेजी से नहीं दौड़ा था। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर पहुंचा, मैं सचमुच नीचे कूद गया। इससे मेरे पैरों में चोट लगी, लेकिन मैं दौड़ने में कामयाब रहा। मेरे शरीर में शुद्ध एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। जब मैं प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो मुझे दरवाजा खोलने के लिए सही चाबी ढूंढने में परेशानी हुई। मैं सीढ़ियों का दरवाजा खुलते हुए सुन सकता था। मैंने और भी तेजी से चाबियां पलटी। आखिरकार मुझे सही चाबी मिल गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे अपने पीछे बंद कर लिया। मैं किसी चीज के दरवाजे से टकराने की आवाज सुन सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे पहले ही बंद कर दिया था। मैंने यह सारी घटना अपनी मॉम को रिपोर्ट करी थी और अगले दिन स्कूल बंद करके अच्छे से तलाशी भी ली गई थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। सिक्योरिटी फुटेज में न वो आदमी था, न ही वो बच्चा। सिर्फ मैं था जो स्कूल में भाग रहा था।
मुझे आज तक नहीं पता कि वह चीज क्या थी और मैं इसका पता लगाना भी नहीं चाहता। सबके चले जाने के बाद, विशेषकर रात में, स्कूलों के आसपास न रहें। आप वास्तव में अकेले नहीं हैं।